दिखाई पड़ा गांव के बाहर, उसकी छाया में विश्राम करने का मन हुआ। उधर जाने लगे लोग, उनका बाबा उधर मत जाना, उधर क्यों, बड़ा भयंकर सर्प रहता है, सांप रहता है। महात्मा भी अपनी मस्ती कहते हैं कि चलो उसको भी समझाएंगे। साधुओं का स्वभाव होता है वो सांपों को भी समझाने लगते हैं, चलो। और दौड़ा उधर से सांप। महात्मा बोले रहने दे काहे को, इस योनि में पड़ा है, अब तो सुधर जा। सांप समझ गया संत की बात, उस जमाने की बात है, कहानी कहती। सांप भी समझ गए थे, तो आदमी नहीं समझते। सांप शिष्य हो गया। महात्मा बोले देख अब तू संत हो का शिष्य हो गया, किसी को मत काटना। ठीक है महाराज। किसी को मत सताना। ठीक है महाराज, नहीं सताऊंगा। महात्मा ने सबसे कहा कि अब साधु का उपदेश सुनकर सांप समझ गया, अब कोई डर नहीं। महात्मा तो चले गए। अब बालक गए, दूर खड़े हो गए। सांप कुछ नहीं बोला, उस पर पत्थर मारा तो कुछ नहीं बोला। एक ने पूंछ पर लात रखी तो सांप कुछ नहीं बोला। दूसरे ने उसका मुंह पकड़ लिया तो वो कुछ नहीं बोला। अब बालकों ने उसे पूंछ पकड़ के ऐसे रस्सी की तरह घुमाना शुरू किया। अब वो तो गुरुजी का पक्का भक्त था, कैसे बोले। बट वृक्ष की डाली में रस्सी की तरह डालें बालक, झूला झूलें, घर चले जाएं फिर लौटकर झूला झूलें। 5 दिन में ही सांप की दशा ऐसी बिल्कुल मरणासन्न हो गया, जगह जगह से रक्त बहता था, बुरी दशा। गुरुजी लौटे कि अपने शिष्य से मिलते चले। खूब आवाज लगा, में पता ही नहीं लगे कहाँ है शिष्य। देखा इधर उधर देखा, बिल्कुल। गुरुजी बोले बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है। सांप बोला गुरुजी क्षमा करें, कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। आपने चेला बनाया कैसे, आपने उपदेश दिया कि शांत रहो। गुरुजी बोले कि तुमने मर्म नहीं समझा, शांत रहने के लिए मैंने कहा था, लेकिन एक बात तो याद रखते, क्या मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नहीं बचोगे। तो दूसरे को हानि मत पहुंचाओ पर अपनी रक्षा तो करो। लक्ष्मण जी का यही तर्क है कि युद्ध ना हो पर यह उपद्रव भी तो ना हो, युद्ध ना हो पर यह उपद्रव भी ना हो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम परेशान मत हो, इनका इलाज तो अभी होता है। और इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, यहां तक श्री केशवदास जी की लिखी हुई रामचंद्रिका में परशुराम जी के आने का वर्णन तब है। कब? जब राम जी की बारात जनकपुर से लौटकर अयोध्या आ रही थी तो रास्ते में परशुराम जी मिले। पर यह श्री तुलसीदास जी की प्रस्तुति है। वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। समाधान वहां होना चाहिए जहां समस्या है। और इसीलिए राम जी मनी मन बोले लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, हम तुमको इशारा नहीं कर रहे हैं शस्त्र उठाने के लिए, लेकिन इनका इलाज तो अभी हुआ जाता है, इनकी दवाई तो अभी बुलाते हैं। इसीलिए लिखा है तेहि अवसर सुनी सेव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी सेव धनु भंगा, तेहि अवसर सेव धनु भंगा। आये भ्रगुकुल कमल पतंगा, आये भ्रगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर। और यही श्री रामचरितमानस की कथा का वैशिष्ट है कि जहां समस्या वहीं समाधान। अब परशुराम जी मुख्य द्वार में आकर खड़े हो गए फरसा लेकर, देखती भृगुपति वेश कराला। आप कल्पना करो कि चारों तरफ 4 दीवारी, मुख्य द्वार एक, उसी में परशुराम जी फरसा लेकर खड़े हो गए। तो जितने राजा लोग थे, अब उस राजा की दशा सुनो जो हाथ उठाकर कह रहा था उठो सीता जी को छुड़ा लो, इनसे दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो।
और उसने जो सामने देखा कि परशुराम, अब उसकी यह दशा कि हाथ ऊपर से नीचे नहीं आ सकता था, मुंह खुला रह गया, आंख बंद ना हो। बगल में बैठे हुए राजा ने कहा, ढीले कैसे पड़ गए हमें, बोलो ना, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखे। तब राजा ने कहा, हुआ क्या इसको? तो वह भी उधर देखो, जो देखा कि परशुराम जी कोई गे लुकाई। दुबले पतले राजा मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। मोटे मोटे राजा कहां जाए? कोई गे लुकाई, कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप, और कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, रघुपति भी लोग सब भूप गए कांप। एक ने कहा कि भगवान परशुराम, दूसरा बोला क्रोध में है, तीसरा बोला प्रणाम करने चलो, चौथा बोला प्रणाम करने जाए कौन? जो प्रणाम करने जाएगा, सिर झुकाएगा, वो नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा? किसी ने कहा कि नहीं, प्रणाम करोगे तो और जल्दी मरोगे। तो जो जहां था वहीं से पितु समेत लय लय निज नामू, लगे करन सब दंड प्रणाम, सब दंड प्रणाम करने। परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखते कि इसको पहले भी कहीं देखा है, वही समझता था कि बस हमारी